राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर जो संशोधित याचिका है हाईकोर्ट में, उस पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक फिलहाल लगा दी है। बड़ी खबर। इसी के साथ ही स्पीकर 21 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इसी बीच कोर्ट ने मामले में सुनवाई सोमवार यानी कि 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें पेश की और कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पेश की। हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की। सुनवाई चल रही है और दलीलें पूरी नहीं हुई है, वो मंडे को 10 बजे कंटिन्यू हुई। आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? साल्वे साहब के आर्ग्यूमेंट्स आज के जो है कंक्लूड हो गए हैं और जो सिंघवी साहब हैं वो अभी आर्ग्यूमेंट उनके चालू हो गए। डॉक्टर सिंघवी के वी विल कंटिन्यू द आर्ग्यूमेंट्स ऑन मंडे एट 10 AM। बेंच जो है नॉर्मली कोर्ट 10:30 खुलती है, लेकिन उस दिन 10 बजे मंडे को बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी। और स्पीकर के लिए लेके हैं कि जो कल लेटर दिया है उसी लाइट में डेफरमेंट किया है कि जो आज 5 बजे की सुनवाई है उसको ट्यूसडे को 5:30 बजे तक के लिए बड़ा सवाल ये भी है कि अब 7 दिन का समय हो जाएगा मंगलवार को। जी, वो लीगल इशू है कि अब उसकी कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो 7 दिन का हो रहा है या डेफरमेंट। तो जो ओरिजिनल नोटिस का पीरियड है वो 3 दिन का था और अब ऑब्वियसली 7 दिन हो जाएगा। जी बिल्कुल, मंगलवार 5:30 बजे पहले तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और अब 21 जुलाई तक रोक लगा दी गई है किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर। सोमवार को इसकी सुनवाई अगली होगी 10 बजे। इस बीच में क्या अब रणनीति रहेगी और किस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, बताएं। जी, राजस्थान हाईकोर्ट की इस मामले में पिछले 2 दिन से सुनवाई हो रही थी। कल भी इस मामले में 3 बजे सुनवाई हुई थी, जो सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद में फिर शाम को 5 बजे फिर सुनवाई हुई थी, जो उसके बाद में डबल बेंच का बनाने का इसमें रेफर केस किया गया। उसके बाद में आज डबल बेंच ने इस मामले में दोपहर 1 बजे सुनवाई की जी। और शाम को 4:30 बजे के समथिंग इसकी सुनवाई चली। उसके बाद में इस सुनवाई को अब सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दिया गया है, जो यह पायलट कैंप के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि पायलट कैंप को इसके लिए अब सोमवार तक का टाइम मिल गया। वहीं बात करें तो हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में 21 जुलाई को शाम को 5 बजे तक नोटिस को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे जी। तो यह पायलट कैंप के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि पायलट कैंप के जो 19 विधायक है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का जो नोटिस था वो दिया हुआ था कि आज दोपहर 1 बजे तक उनको नोटिस का जवाब देना था। अगर नोटिस का जवाब नहीं देने की स्थिति में उन पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन अब उनको राहत मिल चुकी है। मंगलवार शाम 5 बजे तक 21 जुलाई शाम 5 बजे तक किसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों को लेकर उनसे कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर बात करें पायलट कैंप के अधिवक्ता जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे, जो आज लंदन से ऑनलाइन वीसी से जुड़े थे जी, और हरीश साल्वे ने पूरे तरीके से इस मामले में उनकी पैरवी करते हुए कहा कि यह जो नोटिस दिया गया है, जो बताया गया कि अनुसूची 10 का उल्लंघन किया है, तो ये किसी तरीके से पायलट कैंप ने कोई उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। इन्होंने पार्टी में रहकर अपनी आवाज उठाई है, जो स्पीच और फ्रीडम एक तरीके से इनका अधिकार है। जी जी। तो इस तरीके से इनको नोटिस दिया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने यह भी कहा हाईकोर्ट से कि इस नोटिस को जो है रद्द कर दिया जाए जी। वहीं बात करें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो पैरवी की अभिषेक मनु सिंघवी, जो सीनियर एडवोकेट जो दिल्ली से जुड़े थे, उन्होंने कहा कि जो ये याचिका है, जिस तरीके से जो पायलट कैंप की तरफ से याचिका दाखिल की गई है, तो ये याचिका उन्होंने कहा कि ये प्री मैच्योर है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास में शक्तियां होती है, उसके पास पावर होते हैं, वो नोटिस दे सकते हैं जी। तो एक तरीके से जो ये इन्होंने जो पायलट कैंप की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है, इस याचिका को निरस्त कर दिया जाए। तो दोनों तरफ से जो एडवोकेट थे, तो उन्होंने एक तरफ से उसको रद्द करने की मांग की, दूसरे ने निरस्त करने की मांग की। तो इस मामले में आज हियरिंग चल रही थी। शाम को 4:30 बजे तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई दोनों। उसके बाद में इस सुनवाई को सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दिया गया है।
तो अब ये सोमवार सुबह 10 बजे इस मामले की फिर सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद में आगे क्या इस मामले में रहेगा वो जो सोमवार को देखा जाएगा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया मनीष जी। तमाम जानकारी के लिए। खबर पाली के बाली क्षेत्र से है, जहां पर फालना, रोलडा आदि गांव में टिड्डी दल का कहर देखा गया। एक तरफ बारिश की कमी के चलते किसान बेहद परेशान वैसे ही हैं, तो दूसरी तरफ किसानों की फसल को टिड्डी दल चट कर रही है। टिड्डी दल को लेकर सरकारी मदद ना मिलने पर किसान अपने स्तर पर ही थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से है, जहां भूरा राठौर मंदिर परिसर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरपंच खमली देवी के नेतृत्व में फलदार और छायादार पौधारोपण किया गया। सरपंच ने कहा कि आस्था का केंद्र भूरा राठौर मंदिर में 21 पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, तो वहीं महंत नरसिंह दास महाराज ने ग्राम पंचायत की पहल की सराहना की। इस दौरान तहसीलदार राकेश जैन, उप सरपंच हिमताराम बुनकर, ग्राम विकास अधिकारी माधो सिंह, हेड कांस्टेबल दीनाराम सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत द्वारा श्री 108 नरसिंहदास जी महाराज के सानिध्य में एवं श्रीमान तहसीलदार साहब एवं थानेदार साहब के सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें कुल 21 पौधे लगाए गए। खबर बांदीकुई के मोटुका गांव से है, जहां पर राजकीय स्कूल में हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज किया गया। इसके तहत पौधारोपण किया गया। इस मौके पर संस्था प्रधान कन्हैया लाल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगोली सजाकर पौधारोपण किया गया, तो वहीं स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों ने पौधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इस दौरान राम सिंह राजपूत, बाबूलाल, रामकिशन, गौरव शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बूंदी के इंद्रगढ़ में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से बस सेवा शुरू करने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। घाट का बराना और दहीखेड़ा बस स्टैंड पर पूर्व सरपंच अशोक मीणा और दहीखेड़ा सरपंच राजकुमार मीणा के नेतृत्व में बस चालक का स्वागत किया गया। सरपंच ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से संचालित बस कोटा डिपो से रवाना होकर पाटन, कापरेन, घाट का बराना, दहीखेड़ा, लाखेरी, इंदरगढ़ से होते हुए सवाई माधोपुर पहुंचेगी। इससे कोरोना काल में ट्रेन बंद होने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिल पाएगा। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से है, जहां पर ग्रामीणों ने एसडीएम और साथ ही में तहसीलदार को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही में खारची गांव में संचालित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक स्कूल को यथावत करने की मांग इस दौरान ग्रामीणों ने की। बता दें कि इस राजकीय स्कूल में अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि राजकीय स्कूल में 100 से अधिक छात्राओं सहित 424 नामांकन दर्ज है, जिनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा और ग्रामीणों ने मांगे नहीं मांगे जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अब खबर अजमेर के सरवाड़ से है, जहां पर शहर भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम तारामती वैष्णव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और साथ ही में राजकीय पूसीबाई कन्या स्कूल को बंद नहीं करने की मांग की। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से राजकीय स्कूल को बंद कर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में क्रमोन्नत किया जा रहा है, जिसके चलते स्कूल में अध्ययनरत करीब 600 बालिकाओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी स्थानीय लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसी के चलते लोगों में अभी भी इसका गुस्सा व्याप्त है। इस दौरान राजेंद्र विनायक, प्यारेलाल खटीक, कन्हैया माली, कुशल सोनी इत्यादि उपस्थित रहे।
जयपुर के शाहपुरा थाना इलाके में 11 जुलाई को एक युवक के अपहरण और हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शाहपुरा थाना पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। पुलिस के मुताबिक अशोक गुर्जर और साथ ही में आरोपी तेजपाल के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसके बाद में तेजपाल ने अपने साथियों के साथ में मिलकर अशोक का अपहरण कर लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस जो है सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। अशोक गुजर निवासी पापड़ा नाम के व्यक्ति को हासेवास मारपीट के पटक के ले गए थे, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसका पता ज्ञात हुआ तो पता पड़ा कि ये इस व्यक्ति को निजर मोड़ से उठाया गया था और कुछ व्यक्ति द्वारा मारपीट करके पटका गया था। इस घटना के तुरंत संसर्गेज वारदात के लिए सारी टीमें लगाई गई। तेजपाल के दोस्तों ने इसको निजर मोड़ से उठाया। राजेंद्र गुजर नाम के व्यक्ति ने इस अशोक गुजर को शराब पीने के बहाने से वहां से बुलाया और इसके दोस्तों को खबर कर दी और वहां इसके दोस्त उसको उठा के ले गए और मारपीट करके वहां पटक गए, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें 4 व्यक्ति तेजपाल गुजर, लोकेश गुजर, राकेश गुजर और राजेंद्र गुजर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर अलवर के बानसूर से है, जहां पर फर्जी फाइनेंसर बनकर बाइक लूटने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चतरपुरा गांव में फर्जी फाइनेंसर बनकर तीनों बदमाशों ने एक युवक से बाइक, मोबाइल और पैसे लूटकर ये फरार हो गए, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिसमें और भी कई चोरी की वारदातों के खुलासे की संभावना जाहिर की जा रही है। अब खबर अलवर के बानसूर से है, जहां पर पिछले दिनों कस्बे के हरसौरा बाईपास चौक पर जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से देशी कट्टा और घटना में प्रयुक्त वाहन गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि आरोपी राकेश हेमराज और सतवीर को गिरफ्तार इस मामले में किया गया। डीएसपी अतुल साहू ने इस पर बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई प्रकरण और मामले दर्ज है। व्यक्ति 2 गाड़ी में हरसौरा बाईपास पर एक ज़मीन है, उस ज़मीनी विवाद के संबंध में आते हैं और फायरिंग की घटना होती है। उस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी थाना बानसूर श्री नरेश कुमार और थानाधिकारी थाना हरसौरा सत्यनारायण और इन दोनों की थानों की टीम की एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसके जो 3 मुख्य अभियुक्त है उसको आज दिनांक थाना बानसूर ने गिरफ्तार कर लिया है। जो 3 आरोपी है राकेश गुर्जर निवासी बबेड़ी, हेमराज गुर्जर निवासी बबेड़ी और सतवीर गुर्जर निवासी बकुगाबास थाना हरसौरा, इनको आज दिनांक गिरफ्तार किया गया है। और इन तीनों ही मुख्य अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा हुआ है। इन संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनका क्या मामला था। खबर जयपुर के पावटा से है, जहां पर प्रागपुरा थाना पुलिस ने कछुआ दिखाकर 3 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही में 2,50,000 रुपए भी बरामद किए। पुलिस गिरोह के अन्य बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। अभियुक्त ने ऐसे ही ठगी प्रदेश में कई जिलों में करना भी स्वीकार किया। एसपी ग्रामीण शंकर दत्त शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई को थाने में श्रवण सिंह स्वामी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया। तो वहीं पुलिस फिलहाल जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिससे कि ठगी की अन्य वारदातें खुलने की भी संभावना बताई जा रही है। अब खबर बूंदी के नैनवा से है, जहां पर तहसील कार्यालय में महिलाओं ने हंगामा कर दिया और परिवार की विवाहिता का नाता प्रथा के तहत विवाह करवाने का आरोप लगाते हुए आरोपी को उनके हवाले करने की मांग की, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर इस मामले को शांत करवाया। महिलाओं ने बताया कि एक तो आरोपी ने नाता प्रथा के तहत उसके परिवार की विवाहिता से छोटे भाई की शादी करवा दी, ऊपर से झगड़ा राशि का फैसला भी नहीं किया गया।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कचरा संग्रहण वाहन नकारा हो गए हैं। नगरपालिका प्रशासन की ओर से कुछ समय पहले ही वाहन नए खरीदे गए, लेकिन ये वाहन अब हल्के स्तर के होने के कारण कुछ समय के बाद ही खराब हो गए। पालिका प्रशासन ने इन वाहनों को ठीक भी नहीं करवाया है। बता दें कि कुछ वाहनों से तो इंजन तक गायब है। इन वाहनों के अभाव में शहर में कई कई दिनों तक कचरा नहीं उठाया जाता, जिससे कि शहरवासियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में नगरपालिका आईओ से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही वाहन ठीक करवाकर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। 2015 में आई थी। पूर्व में मैंने स्टाफ से पता किया था, उन्होंने 2006 की भी बात कही थी, लेकिन 2006 की नहीं है। 6 गाड़ियाँ 2015 में खरीदी गई हैं, जिनमें से 3 खराब हैं और 3 ऑन रोड चल रही हैं। जो गाड़ियाँ खराब है उनको मरम्मत करवाने के लिए प्रोसेस में हमने ले लिया है और जल्द ही ठीक होकर रोड पर आ जाएंगी। अब खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां प्रदेश के बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर केस और साम्राट में हुए उपद्रव मामले में सीबीआई की चार्जशीट के बाद राजपूत समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रताप सिंह और प्रभु सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सीबीआई ने एनकाउंटर की जांच में पुलिस को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी, जबकि न्याय की मांग करने वाले लोगों को ही आरोपी बना दिया, जो कि एक अन्याय है। इसको लेकर समाज के लोगों में गुस्सा और रोष भी व्याप्त है। इस दौरान समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। समाज जो जयपुर में राजपूत सभा है, उसने पूरे राजस्थान में जितने भी हेडक्वार्टर हैं, तहसीलें हैं, जिले हैं, वहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो सीबीआई जांच आनंदपाल जी एनकाउंटर की करवानी थी, उसमें आनंदपाल जी एनकाउंटर में तो पुलिस को क्लीन चिट दे दी, मगर जो वहाँ पे सामाजिक जो नेता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने आंदोलन किया न्याय के लिए, उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच करवा दी है कि इन्होंने वहाँ पे दंगे भड़काए हैं। इसलिए ये राजपूत समाज सभी हेडक्वार्टर पे ये ज्ञापन देकर ये मांग की है कि अगर इनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज जो सीबीआई ने किया है, अगर वो वापस नहीं लिया गया तो राजपूत समाज एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब खबर बाड़मेर के सिवाना से है, जहां पर प्रदेश का बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर केस को लेकर रावणा राजपूत संघर्ष समिति के बैनर तले समझौते पत्र की प्रतियां जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद लोगों ने तहसीलदार शंकरराम गर्ग को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई और मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। इस दौरान राजपूत समाज के युवा प्रदेशाध्यक्ष पहाड़ सिंह, गणपत सिंह गोलिया, तग सिंह सिनेर इत्यादि उपस्थित रहे। नागौर के खिवसर एसडीएम को रावणा राजपूत संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें थाना जसवंतगढ़ पर सीबीआई की ओर से चार्जशीट प्रस्तुत करने पर मुकदमा वापस करने की मांग की है। अब खबर बूंदी के इंद्रगढ़ से है, जहां भाजपा मंडल लाखेरी की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसीसी सीमेंट फैक्ट्री पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का आरोप लगाया है। ऐसे में स्थानीय लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वहीं प्रदूषण की मार स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के सामने नारेबाजी कर क्षेत्रीय मजदूरों को रोजगार दिलाने की मांग की। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से है, जहां पर धनला ग्राम पंचायत के मनरेगा श्रमिकों ने समय बदलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान श्रमिकों ने बताया कि भीषण गर्मी के बावजूद उनके काम के समय में परिवर्तन किया गया, इसीलिए उनकी मांग है कि वापस सुबह 6 से 12 बजे तक की समय सीमा तय की जाए, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बजरी माफिया बेखौफ बजरी का अवैध कारोबार कर रहे हैं और प्रशासन को ठेंगा दिखा रहे हैं। मामला राजधानी के दूदू का है, जहां पर शिक्षा विभाग को आवंटित सरकारी जमीन पर बजरी का ढेर लगा पड़ा है और पास ही में जिला परिवहन कार्यालय भी है, लेकिन प्रशासन फिलहाल मौन बैठा है। बजरी माफिया की राजनीतिक पहुंच के कारण प्रशासन चाहकर भी बजरी माफिया पर कार्रवाई नहीं कर रहा। अब खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड स्थित शांतिनाथ टेक्नोलॉजी मोबाइल शॉप को चोरों ने अपना निशाना बनाया और दुकान से लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक लाभूराम चौधरी, मूल सिंह भाटी सहित टीम ने मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 3 बदमाश दिखाई भी दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए